सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। जाते हैं एक नए बिंदास अंदाज में रीजनिंग का एक नए टॉपिक लेके, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग, जिसमें हम आपको देखेंगे, आप जस्ट देखे हैं हमारा कंटिन्यू डायरेक्शन और अच्छे तरीके से फिर से रिलीज करने जा रहे हैं डायरेक्शन को। तब तक के लिए एक नए चैप्टर की ओर बहुत बड़े बोर्ड के साथ मैं प्रेम सर प्रेममय में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर है हमारा, दैट इज कॉल्ड रैंकिंग। रैंकिंग का हिंदी इंग्लिश नहीं जानने को है, रैंकिंग का कंसेप्ट जानने को, रैंकिंग होता क्या है। तो इसमें आपको इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकेंड इज लॉजिकल वैल्यू। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाता है, एक जो है लॉजिकल वैल्यू पूछा जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू में भी तीन तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें संख्या पर आधारित आंसर आएंगे आपको। कहने के सेंस कि जब भी इसकी आंसर की अगर बात करें या क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहेगा क्या कि 5-6 स्टूडेंट है, तीन बात देता है, 5-6 स्टूडेंट देगा यानी कुल संख्या। एक जो देगा उसमें कहेगा क्या कि ऊपर से या नीचे से या बीच में से रैंकिंग दिया रहता है। जैसे कि मैट्रिक के एग्जाम में अगर आप पढ़ते तो आपका रैंक नंबर आता है, आईएससी के एग्जाम में आपका रैंकिंग आता है कि आप कितने ऑल ओवर इंडिया में कितने रैंक पर है, या बिहार में या फिर आप अपने कॉलेज में कितने रैंक है, दैट इज कॉल्ड रैंकिंग। इसमें से आपका क्वेश्चन जो आएगा वह जो आएगा, एक पूछेगा आपको दाएं से कैमा स्थान है यानी लेफ्ट साइड, इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड से आपका पोजीशन। आपका इसमें पूछेगा मिडिल पॉइंट से, और आपको यह पूछेगा आपको राइट साइड से। तीन तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे और आई होप डेट कि आज के बाद आप फिर ये कंसेप्ट नहीं भूल पाइएगा। पटना, दिल्ली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, अमेरिका, ब्रिटेन कहीं भी अगर पढ़े हैं तो इसको जरूर एक बार देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको बेस्ट मिलेगा। और क्वेश्चन के लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन का लेवल जो है स्टार्टिंग है, क्वेश्चन अभी टाइप नहीं हुआ है इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन भी हम डाल देते हैं, लेकिन लेवल आपको मिलेगा। आपके असाइनमेंट से डिफरेंस होंगे, तो जो मेरे भी स्टूडेंट पढ़ लिए हुए हैं वो भी आप चाहेंगे तो रिवाइज आप करेंगे। दूसरी चीज कि मैं आपको बता दूं कि जो अभी 10 दिन के अंदर में सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जब दबाएंगे, मैथ के जादूगर जिस पर हम एडवांस मैथ लेकर आने वाले हैं, उन सबको क्लास में करने के लिए एक आपको स्पीकर, जिससे कि आपको क्लास कर रहे हैं तो साउंड की सुविधा होगी, और एक आपको हेडफोन फ्री में दिया जाएगा। इसलिए कि आपका कंस्ट्रक्शन पावर जो है, कहीं ना कहीं व्यू जो है देखने का वो आपका चेंज ना हो। कहीं भी रहिए हेडफोन में तब क्लास देखिए, कहीं ना कहीं आपका जो माइंड होगा वह कहीं ना कहीं इधर उधर ना जाके आपके क्वेश्चन और वीडियो के ऊपर रहेगी। तो ये लेफ्ट साइड, मिडिल साइड और राइट साइड, ये तीन तरह के क्वेश्चन होगा। अगर इसमें देखेंगे मिडिल में, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं मिडिल में। एक आपसे पूछेगा चेंज होने के बाद क्या होगा, एक आपसे पूछेगा चेंज और एक पूछेगा विदाउट चेंज। ये आपको मिडिल में देगा, यानी बीचों बीच की क्वेश्चन देगा। इसमें आपसे पूछता है
इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि आपका कौन जो है स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, या इसमें आपसे पूछेगा कौन आपका हाईएस्ट है, या आपका कौन इसमें बिगेस्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपका लॉजिकल में पूछेगा। तो आइए तमाम क्वेश्चन के बारे में हम लोग चैप्टर पर देखते हैं आगे क्या क्या होने जा रहा है। यह आपका चैनल जो है ये स्पेशल रीजनिंग के लिए है। इस चैनल पर सिर्फ रीजनिंग लेकर हम आएंगे और रीजनिंग का पूरा पैकेज कंप्लीट करा कर जाएंगे। इसके साथ ही जो बच्चे मैथ की क्लास करना चाहेंगे वो मैथ के जादूगर स्पेशल चैनल आ रहा है, उसमें आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मैंने रैंकिंग के बारे में बात कर रहा था, तो पहले देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ कंसेप्ट, व्हाट इज द रैंकिंग। रैंकिंग होती क्या है? तो रैंकिंग में आप सबसे पहले इसको जान लीजिए। यहां पर मान लीजिए कि यहां पर एक लड़का यहां बैठा है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लगाकर कितना हो जाएगा? 10 हो। जो आपको दाहिना है, दाहिना हाथ है, उसको हम राइट साइड बोलेंगे। जो दाहिना हाथ है राइट साइड, यानी कि इसको दाएं से बोलेंगे राइट साइड। और जो इधर आपका बायां हाथ है, बायां हाथ, तो उसको बोलेंगे लेफ्ट साइड। उम्मीद है कि आपको क्लियर दिखाई देता होगा, क्लास की माहौल नजर आती होगी। धीरे धीरे खास करके ध्यान रखेंगे, आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख ले, लेकिन लाइव जिस समय हम आते हैं उस समय आप क्लास में जरूर रहें। कमेंट्स करें, लाइक करें, और अगर पसंद ना आए तो गालियां भी मुझे दे। तो ये हमारा है लेफ्ट साइड और ये आपका है राइट साइड। दाहिने हाथ से अगर होगा, जिस हाथ से आप भोजन करते हैं उधर से हम बोलेंगे राइट, इधर से हम कहेंगे लेफ्ट। देखिएगा गौर से, मान लीजिए कि अगर प्रेम जी हैं, यहां पर कहीं पर अगर मान लेते कि प्रेम जी है, देखिएगा गौर से, यहां पर मान लीजिए प्रेम जी बैठे हुए हैं। एक क्लास है, उस क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट है, 2 4 6 8 10 स्टूडेंट में प्रेम नाम का एक व्यक्ति है जो यहां पर बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? यह प्रेम नाम का व्यक्ति है जो यहां पर क्या है? बैठा हुआ है। हो, जब प्रेम नाम का व्यक्ति अगर यहां बैठा हुआ है तो गौर से देखेंगे, प्रेम यहां अगर बैठा हुआ है तो अभी हमने आपको क्या क्या चीज समझा रहे हैं सो देखिएगा। पहला हमने आपको बोलेंगे कि टोटल कितना है, तो मैंने काउंट किया था टोटल बच्चे की संख्या कितनी है? 10, पहला। दूसरा कि प्रेम का स्थान मतलब इधर से कैमा है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां हम कहेंगे लेफ्ट से यह है कैमा? सातवां है। प्रेम का ही राइट से कितना है? तो 1 2 3 4, मतलब राइट से यह प्रेम कितना है? RIGHT, राइट से कैमा है, तो राइट से प्रेम को आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये आपको दिया हुआ है चौथा। हो, इस तीनों का एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है सो गौर से देखिए। जैसे अगर कोई आदमी अगर हमसे पूछे, चाहे आपसे पूछे, यह आपसे पूछता है कि इसमें बिना गिने हुए बताइए कितना व्यक्ति है। अगर यह क्वेश्चन आपसे आती है कि टोटल क्वेश्चन में इसमें कितना व्यक्ति है, तो अभी हमने लिख दिया है 10 ना, लेकिन आपसे पूछे टोटल ये कितने व्यक्ति है, तो आप जवाब कैसे देंगे? आपको जब भी पूछेगा टोटल, तो एक तो आप समझ जाइए कि जब भी टोटल अगर पूछेगा तो आप इस बात की गारंटी लेंगे कि लेफ्ट और राइट में कितनी संख्या है। तो लेफ्ट में देखिएगा अगर टोटल पूछेगा, यानी कि टोटल कितना होगा टोटल, तो आप कीजिएगा क्या? टोटल वो कीजिएगा क्या? यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7वां है, तो टोटल बराबर लिखिएगा 7वां। और इधर से आप लिख लीजिएगा 7 को, तो इधर से लिख दिए 1 2 3 4, इधर से लिख दीजिएगा चौथा। अब गौर से देखिए, तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा 7 को 4 को, 7 को 4 को क्या होता है? 7 4
11, 11 हो रही है। 7 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो 11 हो रही है, 11 हो रही है, जो कि आंसर आप गिन कर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को लेकिन 11 को पूर रही। तो करना क्या चाहिए कि यहां पर आपको कंसेप्ट समझ में क्या आ रहा है, सो गौर से देखिएगा कि हमारा आंसर 10 से आना चाहिए, लेकिन अगर इसको अगर बात करेंगे तो क्या आ रहा है 11। इसका मतलब है कि एक क्या है, कम है। क्यों ये कम हुआ सो जानिए, क्यों माइनस करते हैं यह आप जानिए कि माइनस करेंगे तो क्यों करेंगे, क्यों करेंगे इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको लेफ्ट दिया रहेगा राइट दिया रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को जब गिने हैं तो इसको कुर्सी को गिन लिए ना कि 7 कुर्सी लगी हुई, 7 चेयर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेयर है। इधर से जो चेयर होगा 1 2 3, तीनों को चेयर लगा हुआ है तो 7 और 3 10 होना चाहिए। लेकिन जब इधर से भी गिने तो 1 2 3 4, मतलब इस चेयर को आपने 2 बार काउंट किया, जबकि चेयर कितनी है, 1। तो स्वाभाविक है कि अगर दोनों तरफ से इस चेयर को गिनिएगा तो चेयर की संख्या एक बार बढ़ जाएगा, क्योंकि चेयर एक ही है लेकिन काउंटिंग क्या कर रहे हैं हम लोग 2 बार कर रहे हैं। तो वही एक संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि जब भी टोटल निकालना हो तो इसमें से जितनी भी अगर संख्या लेफ्ट राइट दिया रहेगा उसमें से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि 7 और 4 11, 11 में से एक जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। अब तो हमको लगता है कि ये एकदम नॉर्मल बात हमने आपको सिखाया है। अब ये चीज अगर भूल जाइएगा, मान लीजिए इसको, तो इसको कैसे याद रखेंगे सो हम आपको बता रहे हैं। करना क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि गांव देहात में अगर देखिएगा, गांव देहात में देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास जन मजदूर काम करते होंगे खेतों में, तो आप जाइएगा तो 2 मजदूर को ले लीजिए। तो 2 मजदूर के लीजिएगा तो अगर एक खेत में हल जोत रहा है, वो 2 खेत के बाद जोत रहा है, तो अगर खेत की जुताई अगर कर रही है तो होता क्या है कि यह व्यक्ति उसको नाम अगर नहीं जानेगा तो क्या कहेगा जानते हैं, अगर आप खाना लेकर जा रहे हैं तो कहेंगे हो फल्लामा इधर आइए आपका खाना आ गया, चला खाना खा। वो भी आदमी इसको कहता है हो चिल्लामा आइए खाना, मतलब फल्लामा चिल्लामा कहने का सेंस ये है कि उसका नाम नहीं जानता है तो सीधे जोर से बोलता है कि ओए फल्लामा, इसका मतलब होता है कि आप आइए, इधर इशारा कर रहे हैं, इधर आप देखिए। तो इस सेंस में होता क्या है कि अगर आपसे टोटल पूछे कुल संख्या, कुल यानी टोटल अगर पूछे तो आप याद रखिए कि एक बार एने से कहेंगे हो फलनामा, फलनामा, और इधर वाला कहेगा कि हो चिलनामा, चिलनामा, हो फलनामा, हो चिलनामा, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब इधरों से फलनामा उधरों से चिलनामा। और 2 बार कह दिया है उसमें से एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब जब क्वेश्चन में अगर कुल की संख्या अगर पूछेगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि कुल बराबर फलनामा प्लस चिलनामा माइनस। हो ये -1 कैसे हुआ पता चला हो अंकित, आप अगर मोबाइल भी देखिएगा और खाना भी बनाइएगा तो यह क्लियर नहीं होगा। जब आपका 1 घंटा पूरे लॉकडाउन में, तो क्लास के समय तो यहां रहिए, अब आप लिख रहे हैं कि सर कहां से आया, तो अभी हम आपको बोले हैं कि अगर टोटल अगर कहें तो टोटल का मतलब लेफ्ट वाला जोड़ लेंगे, राइट वाला जोड़ देंगे। तो लेफ्ट अब प्लस क्या है राइट, तो लेफ्ट राइट यानी कि इधर का फलनामा उधर का चिलनामा, फलनामा प्लस चिलनामा माइनस क्या हो जाएगा 1। टोटल क्वेश्चन आपको इसी से बन जाएगा, चाहे वो लेफ्ट पूछे राइट पूछे चाहे टोटल पूछे। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, मेरा सुन रही हो ना। चलिए, जैसे इसमें एक और 2 बातें को आप क्लियर कर लीजिए, क्या कि क्वेश्चन आपका एकदम बनना शुरू हो जाएगा। अब कंसेप्ट इसमें ज्यादा टफ नहीं है, कुछ है नहीं। टोटल जब टोटल की अगर जरूरत होगा तो लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ के एक को घटा देंगे। एक को क्यों घटाएंगे कि अगर जब इधर से गिने 7 आईने से 4 तो 7 4 11 हुआ, इसको 2 बार जोड़ दिए हैं, जबकि एक कुर्सी है तो एक को अपने मन से क्या करेंगे हटा देंगे, तब उसकी वास्तविक संख्या आएगी। श्रेया आपको भी समझ में आ रही है? आप पूछ रहे हैं मैथ का बैच कब आएंगे, बिल्कुल एडवांस मैथ हम लेकर आ रहे हैं। आपके अपने नया चैनल है, उसको कम से कम 100 सब्सक्राइब पुराइए, 100 सब्सक्राइबर उस पर बन जाएगा, तब आपको हम एडवांस मैथ लेकर आने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अगर इसमें से मान लीजिए 3 चीज ही देता है, वो 3 चीज देता है, अगर टोटल पूछा कि टोटल, तो आप क्या कीजिए 7 4 11 मन ही मन और डायरेक्ट 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 10। ये है आपका आंसर। अब कि मान लीजिए कि आपसे राइट पूछेगा
कि राइट क्या होगा, और टोटल दे दिया 10 वो संख्या, क्या कुल संख्या 10 है, लेफ्ट से ही है 7वां है, तो ये क्या है, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इतना जानते हैं कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट फलनामा प्लस चिल्लामा, लेफ्ट प्लस राइट मतलब फलनामा प्लस चिल्लामा माइनस 1, फिर भी आपके आंसर आ जाएंगे, क्योंकि आपको राइट पूछा है तो राइट पूछा है तो राइट होगा। यह आपसे पूछा है टोटल कितना 10, तो इसको 10 बना लीजिए। यह लेफ्ट है कितना 7, लेफ्ट कितना है 7, तो 7 लिख दीजिए। राइट पूछा है तो राइट माइनस क्या हो जाएगा 1, बस इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। यह देखिएगा इस 7 इधर आएगा, ये इधर से 7 आएगा, तो 7 10 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 बराबर राइट माइनस क्या है 1, इधर माइनस इधर आएगा तो क्या होता है राइट बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या 4 मार्क। देखिए आंसर है कि नहीं आपका, यहाँ पर चौथा था ना। अगर इसी में अगर आपसे पूछता, गौर से देखिएगा, अगर इसी में आपसे पूछता कि लेफ्ट का मान क्या होगा, तो यहां वो देता था चौथा, यहां दे देता आपको चौथा, तो यह जब ये चौथा अगर दे देता है, 4th स्थान दे देता है, तो आपसे पूछेगा कि यह लेफ्ट बताइए, तो लेफ्ट बताइए तो उससे क्या मतलब है, तीनों का रिलेशन पूछ सकता है। तो आप जानते हैं टोटल बराबर, खाली इतना ही याद रखना है, टोटल बराबर होता है फलनामा प्लस चिल्लामा माइनस 1। फलनामा का ये तो टोटल का 10 को फलनामा के निकालना है, तो यहाँ लेफ्ट राइट कितना है 4, तो 4 और माइनस कितना 1, इसी को कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो 4 इधर जाएगा तो घटेगा तो 6, और इधर एक जुट जाएगा तो क्या होगा लेफ्ट बराबर 7वां स्थान। यानी कि क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, क्लास एकदम एज वेल समझिए क्लास में आ रहे हैं हो। जब हम क्वेश्चन जो देखेंगे तो इसमें देखेंगे यह अगर लेफ्ट पूछेगा तभी भी निकाल लेंगे, राइट पूछेगा तभी भी निकाल लेंगे, और टोटल पूछेगा तो डायरेक्ट फलनामा प्लस चिल्लामा में से एक घटा देंगे। यानी तीनों के लिए 3 गो फॉर्मूला ट्रिक को आप याद ना करें। डायरेक्शन का जो वीडियो सब बने हैं वो नॉन क्वालिटी है, नॉन प्रिपरेशन के साथ था, मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा सीधे डायरेक्ट शूट करना था, उसमें कुछ क्लियर नहीं था कि लाइव कैसा होगा, इसीलिए डायरेक्ट बना दिया गया। पुनः डायरेक्शन आएंगे लेकर 2-1.5 महीना के बाद पूरा अपडेट करेंगे, नए नए क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें टफ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ एक बात समझ जाइए, जो असाइनमेंट पढ़ाते हैं बैच में उतना संतुष्टि ऑनलाइन में नहीं हो सकती है। हाँ 2-3 महीना बाद अगर हो जाएगी तब आपको संतुष्टि बढ़ जाएगी। आइए देखिए गौर से, यह क्वेश्चन है, यह जो है लेफ्ट राइट है, इसी को अगर इसी क्वेश्चन को अगर कॉलेज वाला बनाना होता, कॉलेज वाला, तो ये कॉलेज वाला में होता क्या है कि क्लास चलता है तो दाएं से और बाएं से बैठा हुआ रहता है, दाएं से और बाएं से बैठा हुआ रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आती है, ग्रेजुएशन के कॉलेज में रिजल्ट आती है, तो ऐसे लिखा हुआ रहता है वो लिस्ट में, ऐसे रहता है ऊपर से नीचे तक। तो जब भी अगर ऊपर से अगर नीचे तक रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर ऊपर से नीचे तक रहेगा तो इसी को घुमाइए, ये था आपका लेफ्ट हैंड और ये था आपका राइट, इसी को ना चाहिए। ये अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो यह तो लेफ्ट हैंड बोलेगा, लेफ्ट और राइट, तो इसको घुमाइएगा तो लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा, राइट वाला चाहिए, इसी को घुमाते, एक को घुमाइएगा तो इसको अगर ऊपर करिएगा तो ऊपर में ये लेफ्ट वाला चला जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, ऐसे घुमाने पर लेफ्ट ऊपर चल जाएगा, राइट कहाँ चल जाएगा नीचे। अब इसी लेफ्ट को यहाँ पर लेफ्ट नहीं बोलते, जब ऐसा रहता है तो इसको बोलते टॉप। क्या बोलते हैं? टॉप, सबसे ऊपर, और नीचे वाला को बोलते हैं बटन। बटन, ऊपर में टॉप है, नीचे में क्या है? बटन है। ऊपर में क्या है? टॉप, और नीचे में जो सबसे नंबर 1 नंबर लाएगा तो ऊपर, उसके नीचे ऐसे करके आएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम उठाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही क्वेश्चन है हो। तो इसमें अगर टोटल पूछेगा कि टोटल कितने बच्चे हैं, तो सीधे टोटल बराबर क्या हो जाएगा, वही बात होगा। टोटल जब भी अगर पूछेगा कि टोटल बराबर क्या हो जाएगा टोटल का, तो कीजिएगा कि टॉप अब प्लस क्या बटन और माइनस क्या, एक सेम चीज है। यानी कि यह खेत अगर ऐसा रहेगा तो एने से कहेंगे हो फलनामा, इधर से कहेंगे हो चिल्लामा, तो फलनामा प्लस चिल्लामा -1। आपके ये बिहारी मेथड है, फलनामा प्लस चिल्लामा -1।
तो अगर जब भी ये अगर ये दिया रहेगा तो यहू साइड वाला क्या करेंगे हम लोग जोड़ के, अब 1 क्या करेंगे माइनस, यानी टॉप प्लस बटन माइनस 1, यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। दो तरह के क्वेश्चन आपसे देते हैं, एक आपको दाएं बाएं वाला क्वेश्चन देता है, एक टॉप और बटन वाला देता है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका अपना चैनल मैथ के जादूगर, मैं प्रेम सर, प्रेम मैं क्लास में आपका स्वागत है। ट्रिगो, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाइव आने में इतना मजा आएगा कि आप भी कहिए कि हाँ जादूगर इज जादूगर। तो एक दो एग्जांपल हम लोग देखें। अभी क्वेश्चन तो टाइप करने की हो रही है, लैपटॉप भी नई आई है खरीदाकर, कुछ उसका सॉफ्टवेयर अपलोड हो रही है। हाँ, नए में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आइए जरा सा एकदम नॉर्मल नंबर 2-3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप 1 का। इसमें क्वेश्चन में दिया है, देखिएगा एग्जाम्पल ले लें हम लोग एक आध। कहता है कि 15 छात्राओं, अच्छा अंजू सिवान से, बहुत अच्छा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर हैं वो कमेंट्स करें और थोड़ा सा देखें कि यह वीडियो आपको कहां तक समझा पा रहा है। क्या मैं आपकी भाषा को, क्या आपको मैं ढंग से समझा पा रहा हूं कि नहीं, आप कमेंट करें। एग्जाम्पल एक में ले लेते हैं कि 15 छात्राओं की कक्षा में प्रेम, क्वेश्चन उतारते हैं तो और अच्छा है, प्रेम का क्रमांक मतलब समझते हैं नामांकन, 1 नंबर और 2 रोल नंबर जिसको बोलते हैं, क्रमांक बाईं ओर से 10वां है, और से 10वां है। ये और बजाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। 10वां है तो दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा, तो दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। यह क्वेश्चन आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में 4, बी में 5, सी में 6, डी में 7। ये तो आंसर आपको दिखा दिया होगा, आंसर तो आपको आ गई होगी, क्योंकि आंसर में वैसे ही दिखाई दे रहा है। 15 और 10 घटेगा तो 5। अब देखते एक जुटेगा कि एक घटेगा, वैसे ही आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि क्या होगा। मान लीजिए कि पहले इसको थ्योरी में आप देख लीजिए, प्रैक्टिकली आप समझ जाइए कि ग्राफ में अगर बात करें, प्रैक्टिकली ग्राफ से इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग तो जानिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि 15 को छात्र हो, खूब बढ़िया से देख लीजिए, क्रमांक है और छात्र की संख्या कितनी है, ये ऐसे रखा हुआ है। 15 को विद्यार्थी पढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर आज ये नहीं समझ पाया तो कभी नहीं समझ पाइएगा। यहाँ पर 1 है, देखिए आपको समझाने के लिए ग्राफ बना रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10, कितना भी कमजोर बच्चा होगा एकदम समझ में आएगा। 11 12 13 14 और 15। क्वेश्चन में दिया था कि 15 छात्र की कक्षा में, मतलब टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 15 है, 15 है। मैं एक आर्मी के लिए स्पेशल बैच देने जा रहा हूं, हो सकता है उसको ऑफलाइन भी सुविधा देंगे। तो जो लोग आर्मी की अभी तैयारी कर रहे हो, जो नई बहाली आई है, आने वाली है, मोदी जी जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए स्पेशल। इस बार में भी 3 गो लड़का का आर्मी में फाइनल हो गया है। वो जो है आपको इसी मोबाइल में है, आपको हम बता देंगे। 3 कौन कौन है। एक रीगा का बच्चा है जिसका नाम उत्तम है, एक बाजपट्टी का है
उसका नाम हमको भी याद नहीं है। तो आरबी का भी हम स्पेशल बैच दे रहे हैं, और आईटीआई वाले बच्चे कम से कम अपना मोबाइल नंबर इसमें देखें कि उनको सुविधा दिया जा सकता है। इसका मटेरियल आपको पीडीएफ में भी मिलेगा, और आप अपने कोचिंग सेंटर पर अगर आकर फोन करते हैं तो आपको प्रिंटिंग मिलेगा। जो भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो आप प्रिंट फ्री में अभी ले जा सकते हैं। उसमें आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट्स में डाल दें, उनको कॉल करके भी आपको मिल जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ का टोटल कितना दिखाई दे रहा है? 15। क्वेश्चन में ही दिया था कि 15 छात्र हैं। कहता है प्रेम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है। प्रेम का क्रमांक बाईं ओर से, बार बार कहेंगे दाईं बाईं नहीं सोचेंगे, लेफ्ट राइट नहीं सोचेंगे, सोचेंगे बायां जो मेरा हाथ है, हैंड्स है, बाईं हाथ, तो इधर से बायां हाथ है तो इधर से। कहता है कि 10वां है तो इधर से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाली है। यानी कि प्रेम सर का जो नाम है वो कैमा रोल नंबर पर है? 10वां पर है। ठीक है, और उसका क्रमांक क्या होगा? दाईं ओर से, मतलब इधर से पूछ रहा है कि इसका क्रमांक कैमा होगा, तो एने से गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से आंसर क्या आना चाहिए? 6ठा। अब इसको ग्राफ से ना बनाएंगे, इसको ग्राफ से नहीं बनाएंगे, आप इसको डायरेक्ट बनाएंगे। मैंने क्या समझाया कि जो दिया है उसको सामने लिख लीजिए। तो टोटल कितना दिया है? 15। लेफ्ट से 3 गो चीज में से 2 चीज देता है, लेफ्ट देगा, राइट देगा, टोटल देगा। इनमें से कोई 3 गो में से 2 गो देगा, 1 पूछ लेगा। तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसे टोटल दिया है 15 और लेफ्ट से दिया हुआ है कितना? 10, और राइट से पूछा है 8। इस तीनों का रिलेशन आपको पता है? क्या पता है? तो राइट इक्वल टू होता है, राइट इक्वल टू होता है, चाहे राइट का है, आप टोटल के बारे में जानें, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 हो। ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ देता है, इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो टोटल बराबर आपका क्या है? ये फलावा प्लस चिल्लावा माइनस क्या है? 1। तो 15 है, यहाँ पर ये 10 है, आप प्लस क्या है? आर है, और माइनस क्या 1 है। ये देखिए, तो जोड़िएगा तो इसको इसमें से जाओगे तो कितना? 9। क्या हो जाएगा? 9 होगा कि नहीं होगा? कहता है गौर से क्वेश्चन में देखिएगा, यह हमारे पास जब भी अगर हम जाते हैं तो इसमें से अगर ये होगा तो कितना होगा? 9, और 9 को इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो 15 में से 9 जाएगा तो राइट बराबर कितना आ जाएगा? 9 6 15, यानी कि इसका आंसर क्या है? 6ठा। यह आपको ग्राफ इसलिए दिए कि आपको क्वेश्चन जो है एकदम समझ में आ जाए, और आई होप दैट कि आपको समझ आ रहा होगा। अब इसको ऐसे नहीं करें, आप ऐसे नहीं करें। आप कैसे करेंगे सो हम बता रहे हैं। आप ऐसे देखिए, डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। मतलब कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, टोटल समझ ली ये है, और यहां पर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है। हो, गौर से देखिएगा, यह माइनस इस साइड आएगा तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 16। यह माइनस है तो माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये जब भी माइनस होगा तो ये क्या होगा? जुट जाएगा। जो जितना टोटल दिया रहेगा उसमें एक अपने मन से जोड़ देंगे। देखिएगा, यही चीज है, इसको कैलकुलेशन फास्ट हो जाए इसके, तो ये हो जाएगा 16। और यहाँ पर तो दोनों प्लस में है, तो इधर जाते क्या घटेगा? तो यह हो गया, इसमें ऐड होगा तो 15 में 1 अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16। 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 16। और इधर कारी 10वां इन्हें कारी घट जाएगा, तो 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 16 में से 10 जाएगा तो 6वां डायरेक्ट आंसर। अगर ये बात नहीं समझ तो फिर से एक बार देख लीजिए वीडियो करीब बैक करके। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन। अब पहले कम से कम इस क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसमें कमेंट्स करके लिखिए कि सर ठीक हम लोग समझ पा रहे हैं। जो भी मेरे स्टूडेंट भी हैं वो लोग कमेंट्स करें। प्रतिभा गुड, और लोग कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए सर, डन। यहाँ पर एक आपका थंबनेल बना हुआ रहता है ना, डन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन में आपको दिया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कहता 80 लड़कों
कि कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 13वां स्थान है। हो गया, स्थान है। उसके नीचे कौन सा होगा? तो उसका नीचे मतलब बॉटम से नीचे से कौन सा स्थान होगा? ऑप्शन है ए में 37, आंसर बनाइए। सी में 41, कमेंट्स आना चाहिए आंसर 36। ये आपके एसएससी 2011 की क्वेश्चन है। ये सब आसान क्वेश्चन है। 80 को लड़का है तो टोटल ये 80 को अगर नाम लिखेगा तो ये तो अटेगा भी नहीं, कितना लंबा हो जाएगा। तो आपको हमने सिखाया था कि डायरेक्ट सिखाया था कि टोटल बराबर फलनामा प्लस चिलनामा और माइनस क्या होगा 1। इसमें 3 चीज देना है। टोटल बच्चे की संख्या कितने दिया है 80। इसके बाद लड़के के कहता है योग्यता श्रेणी में ऊपर से, ऊपर है ना, ऊपर से, तो ऊपर से आपको बोले थे लेफ्ट वाला है, तो ये कितना 43 और माइनस कितना 1। इसको क्या करेंगे, इसमें से हो जाएगा 42 और इसमें से 42 जब ये घटेगा तो 8 वाला एक ही डिजिट है, ये 38 होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के समय थोड़ा सा आप टेंशन ले। टेंशन मतलब क्या कि यूं ही आंसर मार दे। जब भी इस क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो टोटल 80 दिया हुआ है, तो आप सोचिए कि एक वाला ई वाला रहता है वो तो इसमें जुटिए जाएगा, तो मन में टोटल समझ जाइए कि जितना दिया रहेगा वैसे एक अधिक सोच लीजिए। मतलब 80 बच्चा दिया रहेगा तो 81, 20 दिया रहेगा तो 21, जितना दिया रहेगा तो एक जोड़ देंगे और लेफ्ट राइट वाला जो रहेगा घटा देंगे। तो 81 है और 81 में से 43 को नहीं घटाइए। आपको यहाँ यूनिट जगह पर यहाँ 7 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 1 दिया, 6 दिया हुआ है, यही तो है। तो ये सोचिए कि 1 में से 3 नहीं जाएगा तो 11 होगा, 11 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 8, तो 8 वाला आंसर हो गया ना। 38 का घटाइएगा डायरेक्ट 8, मतलब 8 जब भी अगर आ गया आपका आंसर हो गया क्लियर। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना चाहिए था हमें। 2 क्वेश्चन है आसान है, एक क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं और शायद आप हमको जवाब देंगे पूरा फास्ट में। आर यू रेडी? यस सर। ओके। आप सोचते हैं कितना अच्छा है, बड़ी क्लास में सिर्फ होमवर्क देते थे, पिटाई करते थे, और अब तो मजा आ गया कि अब जो है डांट भी नहीं पड़ता है। क्लास के बाद जब आइएगा तो आपको डांट पड़ेगा रियली में। जो लाइव क्लास दे रहे हैं वो अगर आप नहीं क्लास कीजिएगा तो आप बाद में पछताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये आसान ही है। कहता है एक पंक्ति, स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे हल्का हल्का क्वेश्चन लेकर चलेंगे, लेकिन आप लगे रहिए, लगे रहो। मुन्ना भाई MBBS कितना टॉप फिल्म गई थी, किना व्यूअर बढ़ गया था। एकदम धीरे धीरे हर वीडियो को देखते जाइए कि एक नया अंदाज है। कहावत सुने होइएगा, एक सिक्के की 2 पहलू होती है। एक सिक्के की 2 पहलू होती है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। जो उछालता है तो संभावना दोनों होती है। जिसका टेल होता है उसकी हार होती है, हेड होता है उसकी जीत होती है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्लास करें तो आप कहीं न कहीं दूसरे कामों में न जुड़े रहें, वीडियो ना देखें। अगर आप सब्सक्राइबर में 100 बच्चे, अभी 10 दिनों तक चल रहा है ऑफर, इस ऑफर में आपको एक हेडफोन और एक आपका स्पीकर
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट किया जा रहा है। सभी लोग ऑनलाइन बने रहे, क्लास को कंटिन्यू करते रहें। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोरे से 16वां है। हल्का सा लगता है चेंज है, हल्का। उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? कुल कितने लोग हैं? आंसर दीजिए। ए में 30, बी में 31, सी में 29, डी में 32। क्वेश्चन है आपका एसएससी। हम समझ रहे हैं क्वेश्चन लिखने वक्त तो आपको मजा नहीं आ रहा हुआ, बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देता रहेगा। गौर से देखिए, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोरे से 16वां है, तो कुल कितने लोग हैं? पहले ये पंक्ति आप बना लीजिए। जो भोज खाने जाते हैं गांव में, खाते हैं ना, दाल भात दही चीनी 2 रंग की सब्जियां जो शादी ब्याह में होती है, तो एक पंक्ति बना के लोग बैठता है। तो जब भी अगर ये पंक्ति बनाकर है तो दोनों छोरे से, यहां आपको लग रहा है, हम आपको बता दें कि आपको बोले थे टोटल देगा, लेफ्ट देगा, राइट देगा, कोई 2 को दिया है, दिया हुआ 2 दिखाई दे रहा है 1। जैसे आप कंफर्म रखिए कि दारू कहीं नहीं मिलती, दिखती सब जगह है। तो वही वाली बात है, इस क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति ने रवि के स्थान दोनों छोरों से, मान लीजिए यहां पर रवि है, इधर से भी गिना तो 16वां कुर्सी पूरा, और इधर से भी 16वां कुर्सी पूरा। तो कितना टोटल संख्या होगा? तो तुरंत आप 32 कहिएगा, जो कि आंसर आपको बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। टोटल कितना है? तो हम आपको सिखाएं कि टोटल वाला वर्ड क्या होगा, फलनामा प्लस चिलनामा -1। क्यों? क्योंकि इधर से 16वां है तो एक बारी तो ये कुर्सी को गिना है, फिर इधर से गिना होगा, तो इस कुर्सी को कई बार गिन दिया? 2 बार। तो यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, फलनामा और प्लस चिलनामा -1, यानी क्या हो जाए 31 बी नंबर। हमको लगता है आज आपको और दिनों के वीडियो की अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, क्योंकि हम एक छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और धीरे धीरे लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब ग्राफ बनाने को नहीं, डायरेक्ट आंसर मारने को, दोनों तरफ से है ना। तो क्या हो जाएगा? 16 दूना 32, 16 इधर से 16 उधर से, और 32 में से 1 को माइनस करेंगे तो 31 हो गया आंसर। जब मान लीजिए आप लेट से अगर लाइव आते हैं, एक तो लाइव लेट नहीं कीजिए, आधा घंटा पहले सारा कार्यकलाप करके आप इस पर रखिए, कमेंट कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम नए नजदीक आ रहे हैं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आई होप डैट कि मैं 2 क्लास रीजनिंग का स्टार्ट करूंगा, एक सुबह में एक शाम में। शाम में टाइमिंग हमारे ख्याल से, अभी आप गांव में होंगे चाहे घर पे होंगे, तो शाम का परफेक्ट टाइमिंग क्या होना चाहिए? 4-5 बजे नहीं देंगे, क्योंकि 4-5 बजे किसी न किसी आप कार्य में रहिएगा। तो हम चाह रहे हैं कि एक 7-8 बजे के आसपास एक बैच दे, वो न्यू बैच हो, वो वर्बल का हो या नॉन वर्बल का, रीजनिंग का ही होगा, और आपका एडवांस जो मैथ स्टार्ट होने वाली अलजेब्रा वो होगी, वो अपना चैनल मैथ के जादूगर पर होगा। और अभी जिस पर आप हैं, प्रेम सर कैंपस या द बेस्ट इंग्लिश क्लास, इस पर कंटिन्यू रीजनिंग चलती रहेगी। टोटल चैप्टर पढ़ाएंगे, एक एक करके पढ़ाते चलेंगे। एक कैलेंडर हम लेकर आने वाले हैं, या फिर और भी सारे चैप्टर हैं जो एक एक करके पढ़ाते चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन जो है, इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देता है क्या, ये तो आसान क्वेश्चन है। कहता है कि ऐसे ही आंसर बताइए, छुबंद डायरेक्ट, किसी पंक्ति में सीता का क्रमांक बाईं ओर से, मतलब इधर से बाईं ओर से 10वां और दाईं ओर से 15वां, तो कुल कितने संख्या है? हो एने से 10 एने से 15, तो 10 हुआ, 15 हुआ, 25 हुआ, एक तो हम माइनस करवे करते कुल निकालने के लिए। कुल जब ये कहे तो फलनामा प्लस सिलनामा -1, तो इधर से 10वां इधर से 15वां, तो 25 और -1, आंसर नंबर डी। क्लियर हो गया होगा। आइए जरा सा थोड़ा सा और,
कहता है क्वेश्चन में 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल की बाईं ओर से 2 स्थान हटा दिया जाता है तो वो बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में दाएं सिरे से उनके कौन सी स्थिति पहली थी। यह क्वेश्चन पढ़ने लायक है और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को धीरे धीरे ऐसा ही करते करते हम लोग लेवल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख ले। 16 बच्चों की, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ऑनलाइन है, आपको लगता होगा फेस टू फेस है, तो क्यों नहीं हम लोग कलम और कॉपी उठाकर क्वेश्चन को लिख ले। अनिल को बाईं ओर, देखिएगा बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया, घटा नहीं हटा दिया जाता है, तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी। कुछ लोग क्वेश्चन भी नहीं समझ में आए होंगे, टेंशन मत लीजिए, हम क्वेश्चन भी आपको समझा देंगे, सॉल्यूशन भी आपको समझा देंगे। और ये मेरा पहला बैच है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा लगाव होगा, आप समझ रहे होइएगा। पहला कुछ भी हो ज़्यादा करीबी होता है क्या। RRB गुवाहाटी बोर्ड का क्वेश्चन है, गुवाहाटी बोर्ड टीए का क्वेश्चन है, ये 2005 का। प्रीवियस क्वेश्चन आसान होते हैं, इसलिए बता रहे कि थोड़ा सा लगेगा कि नहीं एग्जाम के क्वेश्चन सब क्लियर करवाते हैं। दिल्ली में और पटना में असाइनमेंट या बहुत ज़्यादा बुक प्रैक्टिस नहीं करवाते, वहाँ प्रीवियस क्वेश्चन पे आया हुआ क्वेश्चन को ही मोर देन प्रैक्टिस करवा देते हैं। बार बार यही कहेंगे कि मैथ के जादूगर, यहाँ मैथ का जादूगर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और बेल आइकन दबा दीजिए। यह आपका एडवांस मैथ में अलजेब्रा का इनकाउंटर बैच लेकर आ रहे हैं। पूरा घूम कर जितना है ना, अभी जम्मू कश्मीर में इंडिया ऑल आउट कर दिया है, तो एडवांस मैथ में आपको हम अलजेब्रा के घुस कर एक एक करके इनकाउंटर कर देंगे। दैट इज कॉल्ड इनकाउंटर बैच। तो आप इसमें जुड़े रहिए। अभी आप देखे हैं योगीनाथ विकास दुबे की इनकाउंटर कर दिए हैं, उसी तरह से हाँ बिल्कुल आप कह रहे हैं कि पुलिस वाला क्या, बिल्कुल
गवर्नमेंट गोली चलाती नहीं चलवाती है। तो इस क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिए, देख लीजिए क्या है, एक बार अपने से जोर से पढ़ो, सभी लोग पढ़ो, आवाज़ हमको आना चाहिए। जब मेरी आवाज़ आपके पास जा रही थी, आपकी भी आवाज़ मुझे आनी चाहिए। इतना शानदार खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम भी स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू। लो, और स्मार्ट बन गए। आइए क्वेश्चन पर, कहता है 16 बच्चों पंक्ति में जब अनिल की बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है। देखिएगा यहां पर, आप ये देखिए, पहले अनिल है, ये अनिल क्लास में सीधा साधा लड़का है। उसको अगर हम कह देते हैं क्या घस को उधर, तो क्या करता है कि कुछ दबंग शिक्षक या दबंग स्टूडेंट होता है, तो साधा साधा अनिल ये जो है बेचारा घिसक जाता है। आइए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो जब मैंने यहां पर आपको दिखाया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो, ये ग्राफ इसलिए करते हैं कि आपकी संतुष्टि कहीं ना कहीं बढ़ जाए। बड़ी बारीकी से पढ़ाएंगे, चाहे वीडियो 8 को बने या 10 को बने, उससे कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वो देखते रहे हम। 16 एक्स्ट्रा ये लिखा गया था। देखिएगा टोटल 16 बच्चे अनिल है। कहता है क्या 16 बच्चे की पंक्ति में अनिल बाईं ओर से 2 स्थान हटा दिया जाता है। यानी बाईं ओर 2 स्थान से नहीं, 2 स्थान हटा दिया जाता है, बाईं ओर खिसका दिया जाता है। इसका मतलब यह जो है बायां है, ये क्या है दायां है। तो बायां खिसका दिया तो ये बस कहीं पर होगा, उसको बायां खींच दिया है तो बायां तो इधर खिसक गया होगा। तो मान ली कोई दबंग लड़का इधर आया राइट के हैंड से, राइट से आई है लेफ्ट, बायां खिसका दिया। तो अगर इसको बायां अगर खिसका दिया, हटा दिया, तो इसका मतलब इधर रहा होगा, यही बार रहा होगा तो यही बार घसका, यही बार रहा होगा तो यही बार, यानी 2 स्थान घसका देता है। आगे बढ़ते तो वो बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। मतलब ये बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से लो 7 लिखाना ही छूट गया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये कंप्लीट हुआ। तो ये 7वां स्थान पर हो जाता है, यानी कि ये तो अब हो जाता है, जबकि इसका स्थान नहीं है। क्वेश्चन में कहता है कि वो बाएं से 7वें स्थान पर हो जाते हैं, बाएं से 7वें स्थान पर हो जाते हैं, यानी कि इस पे हो जाते हैं, थे या नहीं, हो जाते हैं 7वें स्थान पर हो जाते हैं, यानी कि पहले वो कहीं और थे, या 7वें स्थान पर हो जाते हैं। तो पंक्ति की दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी, पहले ये बात करें तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाते हैं। तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाते हैं, कि बाएं से 7वें स्थान, तो ये हो जाते हैं। वो कब हो जाते हैं, कब हो जाते हैं, आदमी मैरिड से अनमैरिड, अनमैरिड से मैरिड कब हो जाते हैं, जब हो जाते हैं जब सिंदूर दान हो जाता है। कहने के सेंस ये 7वें स्थान पर हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले तो कहीं और थे। तो थे कहां, तो कहता है कि 2 स्थान घसका दिया गया है, किधर, बाएं, तो इसका मतलब थे यहां। तो हमने ये बस 2 स्थान 9 से ये भगा दिया था, आए घसक। तो यहां पर अगर देखिएगा तो इसका मतलब पहले था अनिल यहां, यानी स्थान उसका था कहां, 9वां। अब जो स्थान बन गया हुआ यहां, अब वाला स्थान ये है, और पहले पास्ट वाला ये है, प्रेजेंट ये है, मतलब 2 स्थान खिसका दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो कहता है तो पंक्ति के दाएं सिरे से, मतलब राइट हैंड से, दाहिने हाथों से, राइट हैंड से कौन सी स्थिति पहले वाली थी। तो कहता है इधर से पहले कौन थी, तो अभी गौर से देखिए, दाहिने से पूछेगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर मार देते हैं क्या 10। लेकिन ये वाली पूछ रही है कि पहले क्या थी, तो ये वाला स्थान का नाम बताना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आंसर आ गया 8वां। पहली वाली कौन सा है, 8वां, तो आंसर विल भी हो जाएगा 2, बी नंबर आंसर। यह हम आपको ग्राफ में इसलिए बताते हैं कि आपकी संतुष्टि, आपकी कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा। आइए जरा सा
इसके बारे में हम लोग डायरेक्ट छूमंतर से कैसे देखेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बात समझिए, एक ही चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। तो टोटल जो है संख्या कितने हैं, बच्चे की संख्या 16 है। और लेफ्ट से आपको अगर पूछा पहले कितनी थी तो ये वाला चाहिए नहीं चाहिए, अब वाला रहता तो पहले वाला रखते 7 वाला, अब वाला रहता तो वहां 7, पहले वाला पूछा तो 2 इधर घटाएंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, हाँ प्लस राइट और माइनस क्या हो जाएगा 1, इसको इधर लाएंगे तो 17, 17 में से 9 जाएगा तो राइट बराबर छूमंतर, छूमंतर मतलब कितना 8। बने रहे प्रेम साथ के साथ मैथ के जादूगर यूट्यूब पर एडवांस मैथ के लिए। आइए अगला क्वेश्चन, इससे भी थोड़ा सा टफ हम लोग देखते हैं, जिसमें और सारी बातें हो। नोट कर लीजिए, यह देना बैंक क्लर्क 2007 का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं क्या एक्चुअली में होता है क्या है कि बैंक क्लर्क का भी क्वेश्चन आपको नॉर्मल नहीं मिलेंगे, एसएससी के क्वेश्चन आसान होते हैं बच्चे। तो माय डियर्स यहाँ लिखा हुआ है कि 10 गर्ल्स एंड द 20 बॉयज इन अ क्लासरूम, मतलब एक कक्षा में 10 लड़का और 20 लड़कियां हैं। वाह, 30 का ऐसा था कि कोरोना वायरस में भी हम लोग को पढ़ाने का मौका मिलता है। कहता है कक्षा में जया बच्चन के स्थान लड़कियों में चौथा था। हो जया बच्चन आप जान रहे हैं, खूबसूरत नाम। कहता और कक्षा में 18वां यानी टोटल बच्चों की संख्या में अगर नाम चेक किया जाए टोटल, तो टोटल बच्चों में ऊपर से अगर देखा 1 2 3, तो टोटल बच्चा लड़का लड़की टोटल यानी कि ये और ये मिलाकर टोटल अगर 30 है तो 30 में जो जया का नाम आ रहा है 18वां आ रहा है। 18 में कहता है कि टोटल में जो स्थान है वो 18वां है। तो जया का स्थान कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा है, तो कहता है कि अगर ये लिस्टिंग अगर करवाया जाए तो ये जया का लड़कों के बीच में कौन सा स्थान होगा। गौर से देखेंगे, यह टोटल हमारे पास है, टोटल है, इसमें 10 लड़के हैं तो 10 को और इसको आप हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको जानना है कि टोटल कितना है। तो टोटल की अगर बात करेंगे तो टोटल हो जाएगा 10 और 20, टोटल कितना होगा 30। यानी रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 साइकिल टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। 30 बच्चे हैं। हाउ मेनी बॉयज, तो 30 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आए हुए हैं। कहता है इसमें जया का स्थान जो है लड़की का स्थान में चौथा है, गर्ल्स के स्थान में कौन चीज है, चौथा है। गर्ल्स में कितना, चौथा है। तो गौर से देखिएगा, टोटल अगर गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स कितना होगा 10, गर्ल्स कितनी होगी तो 10। तो गर्ल्स को अगर ऊपर से यहां से हम अगर बैठा लेते हैं तो 1 गर्ल्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद 11वां स्थान पर लड़का लोग आएगा, कै गो आएगा, तो यहाँ पर 11 12 13 ऐसे अगर लिखते चले जाते हैं तो लड़की के बाद लड़का अगर आ रहा है तो लड़का भी वैसे 20 को नीचे आएगा। टोटल कितने हो जाएंगे ये, हाउ मेनी बॉयज, तो ये टोटल गाइज की संख्या हो जाएगी आपको 30, यानी 30 बच्चे हो जाएंगे, 10 लड़की और 20 लड़के। टोटल गाइज की संख्या अगर बात करें, बच्चों की संख्या अगर बात करें तो आपको हो जाएंगे 30 में लड़कियां की संख्या जो है, गौर से देखिएगा, लड़की की अगर संख्या अगर बात करें तो लड़की में ये है जया चौथा, तो मान लीजिए यहां पर जया है, यहां पर जया वचन है हो, तो यहां पर अगर चौथा है, गौर से देखिएगा यहां पर अगर चौथा है तो ये तो टोटल 10 को यहां से लेकर यहां तक तो ये सिर्फ क्या है, गर्ल्स है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, बॉयज है। तो अगर ये चौथा है तो अगर इधर से अगर पूछता नीचे से कि जया का कौन सा स्थान है, तो हम लोग टोटल बराबर जानते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्वेश्चन को खूब धीरे धीरे बता रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो टोटल बच्चे तो हमारे पास 30 है, जया लेफ्ट ऊपर से, जया लेफ्ट तो यहाँ 4 प्लस राइट माइनस कितना हो जाएगा 1, 30 और 1 क्या हो जाएगा 31। 31 में से अगर आप 4 को घटा दीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएंगे, 31 में से 4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 27। तो यह 27 होगा, तो ये आंसर क्या होता है नीचे से, लेकिन ऐसा नहीं पूछा है कि नीचे से क्या है। यह टोटल अगर बात करेंगे तो टोटल अगर संख्या अगर बात करेंगे तो यह स्थान जो अगर बात करेंगे तो ये नीचे से पूछेंगे तो आंसर 27 होगा, लेकिन पूछा है क्या लड़कों के बीच में कौन सा स्थान है। तो गौर से देखिएगा, लड़कों के बीच में ये तो नीचे से जवाब तो ये हो जाएगा,
लेकिन इसमें गौर से देखिएगा कभी भी इसको, तो अगर नीचे से अगर हमारे पास ये दिया हुआ है, आंसर क्या दिया हुआ है 27 स्थानवा है, तो लड़का के बीच में क्या है, तो इसमें लड़का तो नीचे आएगा, लड़का में कहीं पर लड़की है क्या, नहीं है क्या, हाँ इसमें अगर बोला है कि लड़की में गौर से देखिएगा, अगर ऐसे बैठाएंगे तो आपको पुराना क्वेश्चन में क्या था कि ये लड़की वाला में चौथी स्थान थी, इस ग्राफ में कहां तक, जब इसमें मात्र गर्ल्स रहे तब। और इसी के साथ साथ एक और ग्राफ आपको बनवा रहा है, देखिएगा खूब बारीकी से समझिए। और एक तो ये ग्राफ हुआ कि लड़की में चौथा सिर्फ लड़की का है, गर्ल्स का है, लड़कियां की है ये चार्ट, लड़कियां की है। जब कुल वाला की अगर ग्राफ एक अलग बना दें हम कुल वाला में, तो यहां पर जया का स्थान जो है, यहां पर स्थान गौर से देखिए, कुल वाला में अगर स्थान कर ले तो इसमें कहीं भी 20 को लड़की कहीं बैठा हो सकता है, 20 ऊपर से लड़की हो सकता है, लड़का हुई है इधर कहीं से कहीं हो, लेकिन जया का जो स्थान है यहां से 18वां स्थान किसका है, जया का। 1 2 करके अगर बात करें तो ये 18वां स्थान है, गौर से देखिएगा ये 18 है हो, तो यह अगर 18 है तो इधर कुल में है, ये कुल में 18 है, तो 18 में अगर है तो इसको क्या कहेंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या है 1। अब ये आपको पता नहीं कि पहले लड़की बैठेगी कि लड़का बैठेगा, कि पहले लड़का बैठेगा कि लड़की बैठेगा, कि एक एक लड़का लड़की है कि दो दो लड़का लड़की, ये तो आपको समझे में नहीं, क्लियर नहीं क्वेश्चन किया हुआ। तो अगर मान लीजिएगा टोटल की अगर बात करें तो टोटल तो 30 लिखेंगे, और इधर से अगर लेफ्ट से अगर ये 18 है तो यहाँ प्लस राइट माइनस क्या आ जाएगा 1। तो जब भी अगर इसकी बात करेंगे तो ये 18 को घटाएंगे तो 12, इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा राइट का 13। गौर से देखिएगा यहाँ टोटल में 13वां स्थान आ रहा है नीचे से, और यहाँ पर इसका आंसर अभी हम लोग लाए थे, कितना लाए थे 26 जब ये टोटल था। लेकिन अगर इसमें अगर बात करें, इसमें खाली गर्ल्स में निकाले तो यहाँ टोटल बराबर लिखेंगे लेफ्ट प्लस क्या राइट है माइनस क्या लिखेंगे 1। ये क्वेश्चन को गौर से देखिए, कलर का क्वेश्चन है। टोटल अगर इसमें बात करेंगे तो 10 है, इधर से कैवा स्थान पर है तो चौथा है, यहाँ राइट माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी राइट बराबर क्या हो जाएगा 7वां। तो यह 7वां आ रहा है लड़की के ग्रुप में, इसमें आ रहा है टोटल में 13वां। लेकिन पूछ रहा है क्या, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहां पर कि लड़कों के बीच में कौन सा स्थान है, कैसे कहा जा सकता है कि लड़का ऊपर है कि नीचे है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ना आंसर ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, आंसर क्या होगा निर्धारित नहीं क्या, यानी कि आंसर कहना संभव है ही नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि यह क्लियर नहीं किया है कि लड़का 2-2 के ग्रुप में बैठे, कि लड़कियां 2 के ग्रुप में बैठे, कि लड़का ऊपर बैठेगा, कि लड़कियां नीचे बैठेगी, कि लड़कियां ऊपर बैठेगा। जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो आंसर बोलेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे कैरी करेंगे एक और क्वेश्चन लेकर कि निर्धारित। तब तक हम एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं।